और निकालना ये हो गया। इसको बड़ा करना है और बड़ा करना है। ठीक है और बड़ा लो। ये ऊपर नीचे करना है तो वो कर लूंगा। अच्छा गुड मॉर्निंग सभी को आवाज मिल रही है ना? मैं विनीत कुमार बोल रहा हूँ। सर आवाज मिल रही है। हेलो मिल रही है हाँ सर। हाँ अरे सर आज आवाज पढ़ाऊँ आज पढ़ाऊंगा मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट। ठीक है भी है ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट। ठीक है बातचीत ना करें। खुलवा देंगे। तो वही आगे आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट। आ गया। हेलो आगे सर सर आगे। आगे। हाँ हाँ देखो ये इसमें जो आपने सुना होगा मिनी रेक ब्लॉक रेक 2 पॉइंट रेक मल्टी पॉइंट रेक उसके बारे में बताएंगे आज हम आपको। ठीक है तो यातायात उत्पाद जो है इसमें यह है कि रेलवे द्वारा सामान्यतः ब्लॉक रेक में यातायात वहन किया जाता है। जो यातायात प्रोडक्ट के अंतर्गत नहीं आती उन पर वैगन लोड दर से भाड़ा लिया जाएगा। सभी यातायात उत्पाद की उपलब्धता परिवहन व्यवहार्यता पर निर्भर है। और इसमें देखो पहला है मिनी रेक। मिनी रेक क्या होता है मिनी रेक के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है आवाज मिल रही है ना सभी को ठीक से? मिल रही हाँ है सर मिल रही है सर मिल रही है। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो देखो पहला है मिनी रेक। मिनी रेक होता क्या है मिनी रेक के बारे में बता रहा हूँ। देखो निम्नलिखित शर्तों के अधीन मिनी रेक ट्रेन लोड क्लास पर बुक किया जा सकता है। ठीक है जैसे तो गुड्स में आपने सुना होगा ना ट्रेन लोड और वैगन लोड दो तरह से ट्रैफिक होता है हमारा गुड्स का। ठीक है ये मिनी रेक है इसको ट्रेन लोड के निम्नलिखित शर्तों पर मिनी रेक पर माल ट्रेन लोड क्लास पर बुक होगा। जैसे मिनी रेक का कंपोजिशन कम से कम 20 वैगन का होगा। ये केवल कवर्ड वैगन में ही इसकी सुविधा दी जाएगी। मतलब जो मिनी रेक होता है कवर्ड वैगन में ही माल बुक होगा। मिनी रेक किसी भी अधिसूचित आधा या पूरा रेक टर्मिनल से किसी भी अधिसूचित आधा या पूरा रेक टर्मिनल से लोड किया जा सकता है। मिनी रेक की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो फ्री टाइम दिया जाएगा वो 5 घंटे दिया जाएगा। मिनी रेक अधिकतम 600 किलोमीटर ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन के लिए बुक किया जा सकता है। ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन को छोड़कर मिनी रेक अधिकतम कितनी भी दूरी के लिए बुक किया जाएगा। मिनी रेक की बुकिंग पर केवल कवर्ड वैगन में ही परमिट होती है। मिनी रेक में कोयला अयस्क रॉ मटेरियल फॉर स्टील प्लांट बुक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मिनी रेक पर जो भाड़े पर सप्लीमेंट्री चार्ज लगता है वो ये निम्नलिखित है। 1000 किलोमीटर तक भाड़े पर 5% की दर से सप्लीमेंट्री चार्ज लगेगा। 1000 किलोमीटर से अधिक और इकट्ठे हो लिया फिर। अरे शांत हो जाओ भाई। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए सर। सर म्यूट सबको कर म्यूट दीजिए कर दीजिए सर। चल भी अच्छा चल अच्छा नहीं पढ़ना है फिर शांत रहे कर ही सकती है। ठीक है 1000 किलोमीटर तक 5% और 1000 से 2000 तक 7.5% मूल भाड़े पर और उससे अधिक 2000 किलोमीटर से अधिक होने पर 10% सप्लीमेंट्री चार्ज लिया जाएगा। सप्लीमेंट्री चार्ज ये जो सर्कुलर है ट्रैफिक कॉमर्शियल का वो 2020 का 2 नंबर पार्ट। ये जो सर्कुलर है इसके नीचे रेफरेंस लेटर में देखो लिख भी रहा TCR 101/7/2020/2 पार्ट 1
ये ये सर सर्कुलर के सप्लीमेंट्री आधार पर चार्ज लिया क्या जाता है। होता है? ये माल भाड़े पर लगता है सर, सप्लीमेंट्री चार्ज। ठीक है। सप्लीमेंट्री चार्ज 1 अक्टूबर से 30 जून तक मूल भाड़े पर लिया जाएगा। ठीक है, ये तो मिनी रेट की शर्त। इसके बाद आ जाएगी ब्लॉक रेट। ब्लॉक रेट ब्लॉक रेट में जो माल बुक होगा वो निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ट्रेन लोड क्लास पर बुक किया जाएगा। ठीक है। तो प्रारंभिक और गंतव्य टर्मिनलों को आधा या पूरा रेट टर्मिनल के रूप में अधिसूचित होना चाहिए, मतलब नोटिफाइड होना चाहिए। निर्धारित स्टैंडर्ड रेक की मांग का पंजीकरण कराया गया हो, मतलब जो स्टैंडर्ड रेक साइज होते हैं, जैसे बीसीएन का अलग है, बॉक्सन का अलग है, तो मतलब जो ट्रेन लोड की शर्तों को पूरा करता हो उसका रजिस्ट्रेशन, वैगनों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए माल डिब्बों की संख्या मांग की गई डिब्बों के बराबर या अधिक हो। ट्रेन लोड क्लास का रेट ट्रेन लोड का लाभ लेने के लिए न्यूनतम माल की डिब्बों की लोडिंग होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम वैगनों में लोडिंग होनी चाहिए। यदि परिचालन या अन्य कारणों से रेलवे सभी डिब्बों की आपूर्ति नहीं की जाती है तो पार्टी को ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा। स्टेशन अधीक्षक द्वारा कम आपूर्ति का विवरण दिया जाएगा और इसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ऐसे मामले जहां ग्रेडियंट या अन्य कारणों से रेल को रास्ते में टुकड़ों में बांटा जाता है तो उसे ट्रेन लोड क्लास का लाभ दिया जाएगा। एक ही स्टेशन से जुड़ी कई साइडिंग से माल यदि बुक होता है और गंतव्य स्टेशन एक हो तब भी ट्रेन लोड क्लास का लाभ दिया जाएगा। यदि ट्रेन लोड एक स्टेशन से प्रारंभ होता है और गंतव्य तथा उसके जुड़ी साइडिंग के लिए बुक होता है, गंतव्य स्टेशन तथा उसकी साइडिंग के लिए बुक होता है, तब भी उसे ट्रेन लोड क्लास का लाभ दिया जाएगा। सर इसको समझाते भी रहो साथ में। बता रहा हूँ, चलिए। बीसीएन समूह के लिए मांग पत्रों के अंतर अंतर परिवर्तनीय के रूप में माना जाएगा। आपूर्ति किए गए स्टॉक के अनुसार ट्रेन लोड मतलब गाड़ी भार की शर्तें लागू होंगी। यह पॉलिसी सभी प्रकार के माल डिब्बे और सभी प्रणालियों पर लागू होगी। जो डिब्बे इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं दिए गए हैं उनमें लादा गया माल ट्रेन लोड तभी माना जाएगा जब पे लोड कम से कम 1400 टन हो। अन्य प्रभार जैसे बीएसएस मतलब बिजी सीजन सरचार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, डीसी मतलब डेवलपमेंट चार्ज, टर्मिनल चार्ज तथा कंजेशन चार्ज यदि आदि है तो उसे नियमानुसार लिया जाएगा। अब देखो सुन लो, ब्लॉक रेट है क्या। जब मालगाड़ी मतलब पार्टी द्वारा वैगनों की, कल पढ़ाया हुआ आपको सर ने कि वैगन की डिमांड की जाती है तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो ऐसे ही हमारे जो वैगन है इन सभी का स्टैंडर्ड रेक साइज बना हुआ है। स्टैंडर्ड रेक साइज समझते हैं आप? जी जी जी, जैसे बीसीएन है, चलो बीसीएन का अलग है, इस तरीके से। हाँ 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 हाँ। उनमें ही जो ब्लॉक रेक का मतलब एक होता है एक स्टेशन से चलकर दूसरे आगे जो डेस्टिनेशन के लिए जा रहा है वहां के लिए बुक हो, या फिर अ, पूरा रेक बुक हो तो उसको हम ब्लॉक रेक मानेंगे। अब इसमें कुछ कंडीशन ये दी गई है कि इसमें पार्टी को ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा, इन कंडीशनों में दिया जाएगा, जैसे कि मैंने पीछे ही पढ़ाया था इसमें, कि जैसे ये है देखो, प्रारंभिक मतलब ओरिजिनेटिंग गंतव्य को आधा या पूर्ण रेक टर्मिनल के रूप में अधिसूचित नोटिफाइड होना चाहिए। स्टैंडर्ड एक साइज का मांग मतलब पार्टी ने स्टैंडर्ड एक साइज की डिमांड की हो, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया हो इसकी शर्त के लिए, ब्लॉक रेट की शर्त के लिए। दूसरा है कि रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए
फिट डिब्बों की संख्या तब मांग की गई डिब्बों की संख्या बराबर या अधिक हो, ठीक है, तब पार्टी को ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा। और जो स्टैंडर्ड न्यूनतम संख्या है उसके बराबर माल लोड किया होना चाहिए। सर एक इशू है छोटा सा सर, मिनी रेक और ब्लॉक रेक। मिनी रेक तो 30 कवर्ड वैगन में जो है उसकी ट्रेन लोडिंग के आधार पर किया जाएगा, और ब्लॉक रेक में डिफरेंस क्या है सर इन दोनों में? ब्लॉक क्या है, वैगन है, केवल वैगन है या पूरा ट्रेन लोड है? पूरा फुल रेट। फुल रेक कितने का होगा सर? ये भी 30 का होगा क्या? अलग अलग ट्रेन का अलग अलग रहता है, वैगन के प्रकार के उस पर डिपेंड करता है। जैसे 42 का 42 BCN का 42+1, BCN HL का 58+1, इस तरीके। यदि हमने ब्लॉक रेक हो रहा ब्लॉक है रेक क्यों कहा गया इसको फिर? पूरा ही ट्रेन लोड हुआ है। ये भी बात सही बताएंगे, अभी पूछते हैं। मिनी रेक का भी बता दो थोड़ा सा। मिनी रेक में तो 30 डिब्बे हैं, 30 डिब्बे कवर्ड वैगन के आएंगे तो उसमें ट्रेन लोड 30 के आधार नहीं, पर रेट 20-21 लगेगा। को मिनी रेक बोलते हैं, 20-21 को, 30 को नहीं मिनी रेक बोलते हैं। सर ने कितना बोला? 20 बोला, 30 बोला? अभी वन नहीं, 20 या हाँ, चलो 21। जीरो कर लो। सामने स्लाइड में आ रहा, देख लो कम से कम 20-30 अच्छा, कर लो। कहाँ है स्लाइड? स्लाइड तो सर हट गई है सर। थोड़ा मिनी रेक के बारे में एक बंदा बता दो कोई। मिनी रेक सिर्फ कवर्ड 20 वैगन है, 20 होते वैगन, हैं। 20। अच्छा, नहीं मैम, थोड़ा सा हम बताएंगे। मिनी रेक कवर्ड वैगन में ही ऑथराइज है, उसी में ट्रेन लोड का लाभ दिया जाता है। अब उसमें मिनी कवर्ड वैगन में BCN ऑर्डिनरी होगा तो 20 वैगन का एक ऐसे 21 होता है, लेकिन 20 वैगन तक ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा, जैसे सर शायद और क्लियर करेंगे। और BCN HL में 29 वैगन को भी ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा। ट्रेन लोड का मतलब होता है कि पूरा एक ब्लॉक रैक 58 आप लोड करेंगे या 29 करेंगे तब भी सेम रेट ट्रेन लेगी। 29 तक का उसको ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा, मतलब एज ए एक पूरा पूरा रैक। अब आप 10 ही वैगन लोड करेंगे तो उसका चार्ज फिर एक्स्ट्रा लेगी रेल, उस तरीके इसमें से है। उसमें भी 40 की किलोमीटर रिक्वायरमेंट है मिनिमम ब्लॉक रेक की। कितना किलोमीटर है? 40 वैगन जरूरी है ब्लॉक रेक का लाभ लेने का। 40 रेवन। नहीं और नहीं मिनी नहीं रेक नहीं, में मिनी रैक में भैया, मिनी रैक में आपका क्लियर, मैं थोड़ा सा मैंने इस मिनी पे रेक में तो 20 पढ़ लिया। रहेगा, 20-21। नहीं, मिनी रेक पे 20 का है, लेकिन उसको ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा, मतलब एज ए आपको हाँ 40 हाँ मिलेगा, उसमें जी मिलेगा, हाँ। लेकिन जो अनलोडिंग अनलोडिंग का टाइम है वो 5 घंटे ही मिलेगा उसमें। वैसे वो नॉर्मल में 7 घंटे मिलेंगे 21 वैगन पे। हाँ अच्छा, जी हाँ जी। 5 घंटे। और इसमें किलोमीटर कितना होता है कि कितने किलोमीटर तक मिनिमम इसमें है? 600 उसमें 600 किलोमीटर किलोमीटर दे रहे हैं ना। 600 किलोमीटर। मुझे ब्लॉक रेक समझाओ, ब्लॉक रेक नहीं समझ आया। ब्लॉक ब्लॉक रेक रेक मैम हो गया में पूरा स्टॉक रेक। वाइज रहता है, पूरा एक स्टॉक वाइज रहता है। BCN ऑर्डिनरी 42 है, BTPN का 50 है, आपका BRN का 43 है, आपका BCN HL का 58 है, 58 बॉक्सन HL का 58 है, बॉक्सन का 59 है। तो ये ब्लॉक अच्छा, रेक है, पूरा मतलब कंप्लीट मैक्सिमम। कंप्लीट रेक। कंप्लीट रेक हो गया। बाकी सर का टॉपिक है, सर ज्यादा क्लियर करेंगे। सर कहाँ गए सर है नहीं अभी इसमें। हैं? तो नहीं है, नहीं आ रहे पार्टिसिपेंट्स में। नेटवर्क लॉस हो गया चंदोसी का। उसी का नहीं, सर का। TEFD को छोड़ के अन्य मामलों में TEFD क्या? TEFD क्या? आधे से ज्यादा हमारे क्लास नेटवर्क की वेट चढ़ जाती है। TEFD मैडम ट्रेडिशनल एंटी फ्लो डायरेक्शन होता है ये। ट्रेडिशनल फुल नेम ये होता है, बाकी ये होता है कि एक ही डायरेक्शन में लोड, जैसे कोयला हमारा आता है नॉर्थ में, हम एक डायरेक्शन में लोड होके जाते हैं, बाकी हाँ, एम्प्टी जाता है। एम्प्टी जाता है तो बॉक्सन ऐसे तो एम्प्टी जाता है, तो फिर अगर उसमें लोड करना चाहेंगे तो TEFD एक स्कीम है रेलवे का, उसके तहत उसको रिबेट मिलेगा, मतलब क्या बाद है? में। एडिशनल कौन सा है?
ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन। नहीं, खाली जगह तो रिबेट मिलेगा उसको। ऐसे तो फ्रेट खाली में जा मिलता रहा है, है, आप फ्रेट में। उसमें लोड करके जाएंगे उस डायरेक्शन में, तो आपको जो फ्रेट जो नॉर्मल रेट रहता है उससे कम पैसा चार्ज किया जाएगा। अच्छा। सीधी सी मान लीजिए कोई ट्रक वाला माल गिरा के जा रहा है अपने डेस्टिनेशन, तो उसे रास्ते में कुछ माल मिल गया तो सस्ते में लेके जाता है, सेम अच्छा वही। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही। एक यार ऊपर भी करना है, ये थोड़ा इतना बहुत ही ज्यादा गैप हो जाएगा यहाँ से, हल्का सा। हाँ ऊपर, क्योंकि ऊपर नीचे ज्यादा मजबूती देने से रहती है। किसकी मजबूती दिला रहा है भगवान साहब जी? अरे SS बठिंडा बोलो तब सुनेगा। अरे क्वार्टर में दरवाजा लगा रहा है, उसको बोल रहा था भाई गलती हो गई, स्पीकर ऑन था। स्पीकर ऑन ना करो, बाकी सब कुछ। हमारी आधी सी क्लास तो इसके नेटवर्क के बेट चढ़ जाती है। मिनिमम 1000 किलोमीटर तक भी चलाया जाता है तो उसके साथ सप्लीमेंट्री चार्ज लिया जाएगा फिर? कौन सा मिनिमम 1000 किलोमीटर तक चलता है? नहीं, 600 है मिनिमम मेरे ख्याल से। हाँ 600 है। 1000 तक भी चला दो। और ये कोई जोन में चलेगा या जोन से बाहर भी जा सकते हो अपनी, मतलब जब जैसे 600 किलोमीटर तो अगर आपके टच पे है, जैसे 600 किलोमीटर आपके बगल का जोन के बाहर है और वो 600 जी। किलोमीटर परमिट कर रहे हैं कोई सीनियर DCM वगैरह, तो चला जा सकता है। ये मतलब रूल के अंदाजा। तहत तो होता है, ये सबका अलग अलग चार्ज है। 500, फिर 500 से 1000 का अलग चार्ज सप्लीमेंट्री चार्ज लेंगे, और 1000 से 1500 का अलग सप्लीमेंट्री चार्ज लेंगे। दो तरह का कंसेप्ट होता है, एक होता है मिनी रेक होता है, एक होता है 2 पॉइंट का होता है। 2 जी। पॉइंट में होता है कि मैक्सिमम 400, दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस 400 किलोमीटर, तो उससे ज्यादा नहीं होगा तो फिर 2 पॉइंट परमिशन मिलता है। वो पूरा ब्लॉक रेक के तहत उसको भाड़ा किया अच्छा। जाता है। वो कल जिन्होंने पढ़ाया था विजय मीना सर ने, वो बढ़िया पढ़ाया था। अलग से पढ़ाया था। आज का हाँ। पहला पीरियड ना इतना वो था, इम्पोर्टेंट भी था, लेकिन हम तो उसमें कुछ समझ नहीं पाए। फाइल फाइल करेंगे। अरे फाइल हो गया अपलोड सर, उसे ग्रुप में डाल दो और ऑटोमेटिकली ऐसे लास्ट में समझ नहीं आया था। ना मैं आपको भेज दे रहा हूँ। हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ सर। आवाज मिल रही है आपकी। हाँ, ये आवाज नेटवर्क मिल थोड़ा रही आपकी दिक्कत कर जस्ट रहा है अभी इस नहीं वजह रही है से। आपकी आवाज। नेटवर्क एक्चुअली दिक्कत कर रहा है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। जी। हम्म, हाँ, इसको बार बार करते हैं तो जी जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम्म, देखो आ गया मोबाइल पर, इस पर स्क्रीन पर आ गया। हाँ, स्क्रीन पर आ गई सर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ सर, अभी आया है सर। हाँ, ये बीच में नेटवर्क चला जाता है फिर तो दिक्कत हो रही है यार बड़ी। हाँ, कुछ पूछ रहे थे मिनी रॉक और ब्लॉक रेक के बारे में, क्या पूछ रहे थे? मिनी रेक और ब्लॉक रेक के बारे में। सर सर ट्रेन लोड का लाभ किस किस कंडीशन में दिया जाता है, वो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। देखो, ट्रेन लोड का लाभ जब दिया जाता है जब पार्टी द्वारा स्टैंडर्ड रेट की शर्त, मतलब डिमांड जो की गई है रेट की, मतलब वैगन की जो स्टैंडर्ड रेट, मतलब जो न्यूनतम संख्या है उसके बराबर की गई हो, तो उसे पार्टी को फिर राजकुमार जी म्यूट कर दीजिए अपना। पार्टी को फिर मिनी रेक, सॉरी ब्लॉक रेक का, सॉरी ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा। मतलब एक जो वैगनों की न्यूनतम संख्या होती है ना, कल आपको शायद टेबल बताई होगी, नहीं बताई होगी शायद टेबल वो में, हो सर सकता है 600 किलोमीटर ही तक दिया जाएगा ना? नहीं, ये मिनी रेक में है। केवल मिनी रेक में ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन की एक लिस्ट निकलती है।
उसमें केवल मिनी रेक 600 किलोमीटर दूरी के लिए बुक होगा। ट्रेडिशनल एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन को छोड़कर किसी भी दूरी तक के लिए मिनी रेक बुक हो सकता है। ठीक है, मिनी रेक की जो लोडिंग में अनलोडिंग है उसके लिए 5 घंटे फ्री टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा मिनी रेक जो होगा केवल कवर्ड वैगन में ही परमिट होगा, और मिनी रेक जो है 20 बोगी का कंपोजिशन होगा। ठीक है, और ये हेलो। ब्लॉक रेक क्या होता है सर? ब्लॉक रेक होता है तो एक टर्मिनल से, मतलब एक स्टार्टिंग स्टेशन से दूसरे के लिए जो पूरा रेक बुक होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक रेक। इसका भी कोई फ्री टाइम होता है निश्चित? इसका तो वैगनों के हिसाब से दिया जाएगा ना, इसमें तो रेक के जो संख्या होगी उसके हिसाब से दिया जाएगा फ्री टाइम, बल्कि ज्यादा 7 घंटे दिया जाएगा। जो फ्री टाइम होता है वो अलग अलग होता है टेम्परेचर वर्क प्लेस। ओपन वैगन है तो उसके लिए अलग है, कवर्ड वैगन है तो उसके लिए अलग है, उसकी भी टेबल होती है। जनरली यह समझ लो 30 से 40 तक 7 घंटे दिए जाते हैं, उससे अधिक 9 घंटे दिए जाते हैं वैसे जनरली। बाकी फ्री टाइम जो अलग अलग होता है। ठीक है, ये ब्लॉक रेक में इसमें देखा है कि अन्य राष्ट्रों में ये सब कंडीशन दे रखी है कि इन मामलों में पार्टी को ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा। मतलब जो माल भाड़े की जो दरें है ना, वो ट्रेन लोड और वैगन लोड के हिसाब से दी गई है अलग अलग। उन इन शर्तों में, जैसे पहला पॉइंट नंबर 1 है कि पार्टी द्वारा, यहाँ तक तो मैंने बताई थी कि स्टैंडर्ड एक साइज का रजिस्ट्रेशन कराया गया हो, रेलवे द्वारा आपूर्ति किए गए फिट माल डिब्बों की संख्या मांग की गई डिब्बों की संख्या के बराबर या अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रेन लोड क्लास का लाभ लेने के लिए न्यूनतम डब्बों की लोडिंग कराई जानी चाहिए। यदि परिचालन या अन्य कारणों से रेलवे द्वारा डिब्बों की आपूर्ति नहीं की जाती, मतलब कम डब्बे की आपूर्ति होती है, तब भी पार्टी को ट्रेन लोड क्लास का लाभ दिया जाएगा। स्टेशन अधीक्षक द्वारा कम आपूर्ति का विवरण दिया जाएगा और इसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराया जाएगा। ऐसे मामले जहां ग्रेडियंट या अन्य कारणों से रास्तों को टुकड़ों में बांटा जाता है, वहां पर भी ट्रेन लोड क्लास का लाभ दिया जाएगा। एक ही स्टेशन से जुड़ी कई साइडिंग या दूसरी साइडिंग के लिए यदि माल बुक होता है तब, और गंतव्य स्टेशन एक ही हो, तो भी पार्टी को ट्रेन लोड क्लास का लाभ दिया जाएगा। यदि ट्रेन लोड एक स्टेशन से प्रारंभ होता है और गंतव्य स्टेशन तथा उससे जुड़ी साइडिंग, वो जो मैंने अभी बताया था, तब भी पार्टी को ट्रेन लोड क्लास का लाभ दिया जाएगा। इसमें और देखो ये रखा है, अगला पॉइंट है, तो बीसीएक्स और बीसीएन समूह के लिए मांग पत्रों को अंतर परिवर्तनीय रूप में माना जाएगा, मतलब इंटर ट्रांसफर हो सकते हैं। आपूर्ति किए गए तथा सप्लाई किए गए स्टॉक के अनुसार ट्रेन लोड की शर्तें लागू होगी। मतलब वही जो मैंने बताया ना, स्टैंडर्ड एक की साइज की शर्तें पूरी करता है तो ट्रेन लोड का लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। यह पॉलिसी सभी प्रकार के माल डब्बे और सभी प्रकार की प्रणालियों पर लागू है। मतलब ये जो ब्लॉक रेक का जो पॉलिसी है वो सभी प्रकार के वैगनों पर लागू है। जो डिब्बे इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आते हैं उनमें यदि लादा गया माल ट्रेन लोड तभी माना जाएगा जब पेलोड कम से कम 1400 टन हो। अन्य प्रभार जैसे बीएसएस, मतलब ब्रिटिशियन सरचार्ज, डेवलपमेंट चार्ज, टर्मिनल चार्ज तथा कंजेशन चार्ज आदि नियम अनुसार वसूल किए जाए। इसके बाद आ जाइए 2.1। 2.1 क्या होता है? एक बुकिंग पॉइंट से दो नामित स्टेशनों के लिए, मतलब एक रेक एक स्टेशन से बुक हो रहा है, दो नामित स्टेशन, दो नॉमिनेटेड स्टेशनों के लिए। आवाज मिल रही है ना सबको? हाँ जी। हाँ जी, मिल रही। ठीक ठीक, इसको बोलते हैं हम 2.1, मतलब एक स्टेशन से बुक होकर के दो, ऑरिजिनेटिंग स्टेशन इसका एक है लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, दो है इसका।
वो इस पॉलिसी में जो 2.1 पॉलिसी बोलते हैं, इसमें ये लिखा है ना, दोनों स्टेशन 2.1 के रूप में नामित होने चाहिए, उसमें नॉमिनेट होने चाहिए। बुकिंग पॉइंट पर ट्रेन लोड की शर्तों का पालन किया गया हो। ट्रेन लोड का मतलब वही जो स्टैंडर्ड एक साइज की डिमांड की गई हो। 2.1 की बुकिंग केवल कवर्ड वैगनों में ही परमिट है। मतलब 2.1 जो बुक होगा वो केवल कवर्ड वैगनों में ही होगा। प्रारंभिक टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए। दोनों गंतव्य टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित, मतलब दोनों ही प्रारंभिक और डेस्टिनेशन स्टेशन दोनों ही आधे या पूरे रेक के लिए नोटिफाइड होने चाहिए। एक गंतव्य स्टेशन के लिए कम से कम 10 वैगन अवश्य लोड किए जाने चाहिए। दोनों टर्मिनलों पर मांग किए गए एवं लोड किए गए वैगनों का कंपोजिशन ब्लॉक रेक की शर्तों को पूरा करते हो। जैसा कि विभिन्न प्रकार के कवर्ड वैगन के लिए ब्लॉक रेक का कंपोजिशन रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है। कवर्ड वैगनों के अलावा अन्य डिब्बों में 2.1 के रूप में स्टील ट्रैफिक उन्हीं स्टेशनों को बुक किया जाएगा जिन्हें रेलवे बोर्ड ने अधिसूचित किया है। फ्री टाइम सामान्य नियमों के अनुसार दिया जाएगा। जैसे फ्री टाइम मैंने बताया था सभी वैगनों का अलग अलग होता है, वो अभी टेबल में दिखा दूँ या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा टेबल जो फ्री टाइम की है, ठीक है। जो लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम दिया था ना, उसके टेबल में आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ये पीडीएफ सप्लीमेंट्री में डाल चार्ट देना सर। ये भी डाल दूंगा, ये तो थोड़ी बड़ी है यार, इसको अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है। चलो मैं डाल दूंगा। सप्लीमेंट्री चार्ज 1 अक्टूबर से 30 जून तक 5% भाड़े पर दिया जाएगा। दोनों इसमें 30 जून 21 तक दोनों, ये तो पुराना हो गया, चलो छोड़ो। वैसे 5 किलोमीटर दूरी की शर्त की बात करता है। अब आ जाइए, इसको रहने दो, ये 2021 तक का था ना, इसको छोड़। दो नामित स्टेशनों से एक बुकिंग स्टेशन के लिए कवर्ड वैगन की शर्त क्या है इसी में 2.1 में? दो नामित मतलब इसका उल्टा, पहले क्या था कि एक बुकिंग स्टेशन से दो नामित स्टेशनों के लिए, अब क्या है, दो नामित स्टेशन से एक बुकिंग स्टेशन के लिए। तो इसमें क्या शर्तें हैं कि दोनों स्टेशन 2.1 के रूप में क्षेत्रीय रेलवे द्वारा नामित होने चाहिए। प्रत्येक प्रारंभिक टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए। यदि दोनों टर्मिनल विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के अंतर्गत आते हैं तो संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिए। मध्य के जंक्शन स्टेशन पर ट्रेन लोड की शर्तों का पालन होना चाहिए। इस यातायात की बुकिंग केवल कवर्ड वैगन में ही परमिट है। प्रत्येक गंतव्य स्टेशन के लिए कम से कम 10 वैगन अवश्य लोड किए जाने चाहिए। उसका ही उल्टा है, वैसे है वैसे ही। उपरोक्त टर्मिनल पर मांग किए गए एवं लोड किए गए वैगनों का कंपोजिशन ब्लॉक रेक की शर्त को पूरा करते हो। जैसा कि विभिन्न प्रकार के वैगनों के लिए ब्लॉक रेक कंपोजिशन रेलवे द्वारा अधिसूचित किया गया है। पार्टी एक पॉइंट पर वैगनों की मांग निरस्त नहीं करा सकती है। यदि उसने दूसरे पॉइंट पर लोडिंग शुरू कर दी है, यदि ऐसा करती है तो पूरा भाड़ा एक भाग के यातायात के अनुसार प्रभारित किया जाएगा। फ्री टाइम सामान्य नियम के अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री चार्ज वही 1 अक्टूबर से 30 जून तक भाड़े पर 5% दिया जाएगा। सर ये दूरी जैसे 2021 तक है, अब हम्म। मतलब अब कितना कि मिनिमम दो पॉइंट्स के बीच में कितनी अभी कोई डिस्टेंस? इसमें अभी दूरी प्रतिबंध नहीं है इसकी कोई, ठीक है। अच्छा।
नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए फाइल भी अब इसमें दूसरा है देखो, दो नामित स्टेशनों से एक बुकिंग स्टेशनों के लिए कवर्ड वैगन के अलावा, मतलब पहला था कवर्ड वैगन के लिए, इसके बाद है कवर्ड वैगन के अलावा। आवाज मिल रही है ना? जी सर मिल मिल रही रही है है सर, जी। मिल रही है, मिल रही है। ठीक ठीक ठीक। मिल रही है जी, मिल रही है। ये गुम होगी फिर। तो नींद को आ रही है। मिली थी फिर चली गई आवाज। नहीं नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। अब ऐसा नहीं है, आवाज गई नहीं है। हाँ, इसके बाद ये दो नामित स्टेशनों से एक बुकिंग स्टेशन के लिए कवर्ड वैगन के अलावा, यह दोनों स्टेशन 2 पॉइंट रेक के रूप में क्षेत्रीय रेलवे द्वारा नामित होने चाहिए। दोनों प्रारंभिक आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए टर्मिनल, प्रारंभिक टर्मिनल। यदि दोनों टर्मिनल विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे के अंतर्गत आते हो तो संबंधित क्षेत्रीय रेलवे से लिखित स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिए। मध्य के जंक्शन स्टेशन पर ट्रेन लोड की शर्तों का पालन होना चाहिए। गंतव्य टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए। प्रत्येक गंतव्य स्टेशन के लिए कम से कम 10 वैगन अवश्य लोड किए जाने चाहिए। उपरोक्त टर्मिनल पर मांग किए गए लोड किए गए वैगनों का कंपोजिशन ब्लॉक रेक की शर्त को पूरा करते हो, जैसा कि विभिन्न प्रकार के वैगनों के लिए ब्लॉक रेक कंपोजिशन रेल बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है। पार्टी एक पॉइंट पर वैगनों की मांग निरस्त नहीं करा सकती है यदि उसने दूसरे पॉइंट पर लोडिंग शुरू कर दी है। यदि ऐसा करती है तो पूरा भाड़ा एक भाग के यातायात के अनुसार लिया जाएगा। फ्री टाइम सामान्य नियम के अनुसार दिया जाएगा, यानी पूरा प्रभार 5% दिया जाएगा अक्टूबर से जून तक। इसके बाद है मल्टी पॉइंट ट्रेन। मल्टी पॉइंट क्या है? एक जगह से दो या उससे अधिक जगह के लिए माल होना मल्टी रेक कहलाता है, मल्टी पॉइंट ट्रेन।
ये केवल कवर्ड वैगन में होगा। इसके अलावा प्रारंभिक टर्मिनल आधा या पूरा रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए। प्रत्येक गंतव्य टर्मिनल आधा या पूर्ण रेक के लिए अधिसूचित होना चाहिए। प्रत्येक गंतव्य स्टेशन के लिए कम से कम 10 वैगन अवश्य लोड किए जाने चाहिए। उपरोक्त टर्मिनल पर मांग किए गए एवं लोड किए गए वैगनों का कंपोजिशन ब्लॉक रेक की शर्तों का पालन करते हो। विभिन्न प्रकार के वैगनों के लिए ब्लॉक रेक कंपोजिशन रेलवे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया गया है। मल्टी पॉइंट रेक पर अनुपूरक प्रभार 20% की दर से मूल भाड़े की दर पर अक्टूबर से जून तक लगेगा। फ्री टाइम सामान्य नियम के अनुसार दिया जाएगा। अब इसमें देखो, ये तो था ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्ट। इसके बाद हम अगला इसमें पॉलिसी शुरू करते हैं, ये इंजन ऑन लोड स्कीम। ठीक है, आवाज मिल रही है सभी को? मिल रही हाँ आवाज सर, मिल रही है सर। हाँ, सर मिल रही। इंजन ऑन लोड स्कीम ये है, जो पॉलिसी है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है वैगनों का इष्टतम उपयोग एवं वैगनों का डिटेंशन कम करना। ठीक है, इसका जो फ्री टाइम है वो अलग अलग होता है, टेबल पे है पीछे से। देखो, इसमें पहला पॉइंट है कि डिब्बों के अच्छे उपयोग तथा साइडिंग से माल को जल्दी भेजा जा सके, इसलिए यह स्कीम मतलब इंजन ऑन लोड स्कीम लागू की गई है। लोडिंग तथा अनलोडिंग के समय इंजन साइडिंग में ही रहेगा, ताकि इन कार्य के समाप्त होने के बाद गाड़ी को तुरंत, मतलब लोडिंग अनलोडिंग का कार्य समाप्त होने के बाद गाड़ी को तुरंत चलाया जा सके। साइडिंग के मालिक को इस स्कीम को चुनना होगा और समय पर ही साथ ही साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होंगे। मतलब पुरानी साइडिंग धारक भी इंजन ऑन लोड स्कीम चुन सकते हैं। यह सुविधा उन्हीं साइडिंग को दी जाएगी जहां सीधी दूरी के आधार पर भाड़ा निकालने की सुविधा है। डैमेज के लिए फ्री टाइम सामान्य नियमों से कम होगा, ताकि डिब्बे का डिटेंशन अधिक ना हो। साइडिंग मालिक द्वारा रेल कर्मचारियों को आराम करने के लिए कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। स्टाफ द्वारा कैंटीन प्रभार स्वयं चुकाई जाएगी। डैमरेज के घंटों के मामले में डेबिट तथा क्रेडिट की पद्धति अपनाई जाएगी। ट्रेन इंजन को फ्री टाइम के अंदर पार्टी बिना प्रभार के प्रयोग कर सकती है। यदि कोई भी साइडिंग तथा शंटिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। इंजन ऑनलोड स्कीम में साइडिंग में रेलवे स्टाफ का खर्चा उठाई। इंजन ऑनलोड ग्राहक को डिब्बों की आपूर्ति करने में प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो वैगन सप्लाई होती है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। यह सुविधा कुछ चुने हुए माल गोदामों को भी दी जा सकती है। साइडिंग की सुविधा के लिए टर्मिनल डिटेंशन बचाना होगा। पार्टी को भाड़े में निर्धारित समय तक रिबेट मतलब छूट दी जाएगी तथा भाड़े पर इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यदि डिब्बों का डिटेंशन टी टाइम से अधिक हो जाए तो भाड़े में रिबेट नहीं दी जाएगी। ऐसी साइडिंग में कैरियर वैगन की सुविधाएं रेलवे नहीं देगी। पार्टी को अपने टर्मिनल में राउंड द क्लॉक कार्य प्रणाली अपनानी होगी। राउंड द क्लॉक वर्किंग वो होती है जो 24 घंटे चलती है। जैसे वारफेज डैम में 6 से 22 बजे का समय होता है ना माल गोदाम पर, परंतु राउंड द क्लॉक में 24 घंटे चलती है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा राउंड द क्लॉक वर्किंग क्या होती है। हेलो हेलो। अरे, ये राउंड द क्लॉक वर्किंग तो आपको पता ही होगी ना। राउंड द क्लॉक वर्किंग जो होती है, जैसे
मालगोदाम पर 6 से 22 बजे का समय होता है वर्किंग का, परंतु 24 कुछ होता है। जगह, हाँ हाँ हाँ, तो जो इंजन ऑन लोड स्कीम के मामले में राउंड द क्लॉक वर्किंग का उपयोग किया जाएगा। पार्टी को अपने सभी नई साइडिंग ईओएल की तरह कार्य करेंगी। इसी आधार पर गाड़ी को डिजाइन करना होगा। लोडिंग और अनलोडिंग इस तरीके से और इतने समय के अंदर पूरा कर ले ताकि उस रेक को उसी इंजन से शीघ्र भेजा जा सके। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रेकों की लोडिंग अनलोडिंग के लिए फ्री टाइम, ये जो फ्री टाइम है ईओएल के अंतर्गत दिया गया है। जैसे ओपन वैगन में, मतलब जो ओपन वैगन का रेक होता है, बीसीएम बॉक्सन एचएल वगैरह, जो उसकी लोडिंग के लिए 6 घंटे, अनलोडिंग के लिए 5 घंटे। हॉपर वैगन होते हैं, उसमें लोडिंग के लिए 3 घंटे, अनलोडिंग के लिए 2 घंटे। कवर्ड वैगन में 6 6 घंटे दोनों में। टैंक वैगन में 5 घंटे लोडिंग के लिए और 5 घंटे ही अनलोडिंग के लिए। फ्लैट वैगन में 6 घंटे लोडिंग के लिए और 6 घंटे ही अनलोडिंग के लिए डिजाइन। सर इसमें बॉक्सन का तो सर लोडिंग टाइम सर इसमें 3 घंटे ही दे रखा है सर, हाँ सर्कुलर हाँ जो हाँ, रेट, तो इसमें 6 तो घंटे आप बता रहे हैं सर किस में दे रखा है? बॉक्सन वाले में सर। जो अभी मैंने पढ़ाया था, हाँ जी हाँ जी, आपने ये अभी तो ये ईओएल के अंतर्गत है, इंजन ऑन लोड स्कीम के अंतर्गत है, जो फ्री टाइम नॉर्मल वाला हाँ नहीं सर, है। लेकिन हाँ ईओएल का स्कीम के तहत ही सर 3 घंटा है सर लोडिंग टाइम, और अनलोडिंग 5 घंटे, वो तो सही है सर आपका टेबल। फिर क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं सर, आपने लिखा है कि खुले हुए वैगन में लोडिंग अनलोडिंग टाइम में दे रखा है कि लोडिंग टाइम 5 घंटे, अनलोडिंग टाइम 5 घंटे, तो वो तो सर ये जो पहला वाला है सर, खुला रैक। अब बदल गया क्या आप कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ जी हाँ जी, लोडिंग टाइम 3 घंटे है सर, बाकी तो सेम है सर किसमें, ओपन वैगन में? रेट। हाँ जी हाँ जी, ओपन वैगन में नहीं ऐसा नहीं। ईओएल स्कीम के तहत। सवाल को अभी और टैली कर लेते हैं। सर कॉमर्शियल सर्कुलर नंबर 221 2001 में आया था सर, उसमें ये सीरीज दे रखी है पूरा। हमारा भी लेटेस्ट ही है। सर 2 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा गया नायर में, ये आया भी है इससे हाँ सर हाँ हाँ, क्वेश्चन मैं भी। समझ सकता हूँ, मैं पहले भी जी हमारे में भी आया था, कॉमर्शियल में भी आया था। जी। हाँ हाँ, सॉरी ये गलत हो गया, ये चेंज हो बॉक्सन गया के सर। लिए है केवल। हाँ 3 घंटे है, इसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो लोडिंग अनलोडिंग, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ओपन वैगन के लिए लोडिंग के लिए 3 घंटे और अनलोडिंग के लिए 5 घंटे, ठीक है। सर। और हॉपर के लिए लोडिंग के लिए 3 घंटे और उसके लिए 2 घंटे। ये हाँ चेंज हो गया, सही कह रहे हैं आप। सर्कुलर नंबर ये हाँ 2021 का ही है, 221 नंबर सर्कुलर है। और बाकी सब में 6 6 घंटे की, 6 घंटे कवर्ड वैगन के लिए और टैंक वैगन के लिए 5 घंटे, ठीक है। सर सर। ये सर्कुलर सही है, आप सही बता रहे हो। ये थोड़ा इसमें बाई मिस्टेक बन गई हो पीडीएफ गलत। अब एक्चुअली ये है ना कि गुड्स में यार चेंज बहुत जल्दी जल्दी होता है। अच्छा, एक जी मैं सर। आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज के बारे में बता दूं, जो चेंज हुआ है अभी। तो उसको अगर आप नोट कर लो तो, उसकी एक्चुअली मैंने पीडीएफ बनाई नहीं है, तो मैं आप नोट कर सकते हैं उसको, मैं अगर मैं बताऊं। 8 10 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। कोई नहीं। सर बताइए हाँ प्लीज, बताइए हाँ सर। हाँ। ऐसा था कि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज की जो पावर थी वो जीएम पे थी। अब चूंकि वो चेंज हो गया, उसमें ये है, देखो लिखते जाओ। सर क्या इलेक्ट्रॉनिक? इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज, EIMWM WB, ये इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेव ब्रिज। वेवरेज। वेव ब्रिज वेवरेज। वे कांटा होता है ना, धर्म कांटा हाँ जो पेट करने के लिए वो।
उसमें थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा चेंज क्या, आपका लेटेस्ट यही चल रहा है जो मैं बता रहा यार। देखो, लिखते जाओ। नए जो बेवरेज हैं 120 टन कैपेसिटी के लगेंगे, ठीक है। नए जो इलेक्ट्रॉनिक इमोशन बेवरेज हैं वो 120 टन कैपेसिटी के लगेंगे। इसके अलावा बेवरेज का जो नोडल डिपार्टमेंट होगा वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होगा, तथा मेंटेनेंस भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा। बेवरेज का जो नोडल डिपार्टमेंट होगा वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट होगा, तथा मेंटेनेंस भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट कराया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन बेवरेज की डेली पोजीशन डीआरएम को या मंडल कार्यालय को दी जाएगी। अब एक्चुअली इसके जो लगाने की जो परमिशन है वो डीआरएम द्वारा दी जाती है, पहले जीएम के द्वारा थी। यदि बेवरेज खराब हो जाता है तो लोडिंग की परमिशन डीआरएम देंगे, तथा लगातार खराब है तो उससे अधिक की अनुमति, मतलब 3 माह से अधिक की अनुमति जीएम द्वारा दी जाएगी, ठीक है। नोट सर करना है ना। रिपीट कर दीजिए। सर रिपीट कर देखो, दीजिए यदि, लास्ट। हाँ, यदि बेवरेज खराब है तो लोडिंग की परमिशन डीआरएम द्वारा दी जाएगी। यदि लगातार खराब है तो 3 माह से अधिक, लगातार खराब है 3 माह से अधिक की अनुमति डीएम द्वारा दी जाएगी। सर कितने दिन तक दे सकता है जीएम साहब? अब ऐसा कोई नहीं, 3 माह तक की बात करिए इसमें भी, नहीं ठीक सर, है। ये आया था पिछले को पेपर में आया था ये कि मतलब 6 महीने तक की परमिशन कौन दे सकता है? जीएम 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 ही देगा, 3 महीने से ज्यादा जीएम जीएम ही है। 6 महीने से अधिक जीएम, 3 महीने से अधिक जीएम। इसमें लिखो, नहीं हर लेकिन 6 माह पर, हर 6 माह पर इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन बेवरेज का टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग कौन करता है इसकी? नाप तोल विभाग। क्या हो नापतोल? क्या बोलते हैं इसको? मेजरमेंट। एनुअल इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी एडीआरएम की होगी। इसमें कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। इसके जो हेड होंगे वो एडीआरएम होंगे। हाँ सर, क्या बोले अभी? एनुअल इंस्पेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो एडीआरएम होंगे, उनके द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट लिखो, यदि बेवरेज खराब होने पर पार्टी मालिक, मतलब ये बेवरेज जो पार्टी लगाएगी, रेलवे कहीं नहीं लगा रही है, ठीक है। डीआरएम द्वारा अनुमति दी जाती है पार्टी को लगाने की। तो अगर बेवरेज खराब होता है और पार्टी द्वारा ठीक नहीं कराया जाता है तो 10,000, 10 दिन तक, पहले 10 दिन तक 4,000 रुपये, पहले 10 दिन तक 4,000 रुपये, तथा उससे बाद की अवधि पर 8,000 रुपये प्रतिदिन के अनुसार जुर्माना पार्टी पर लगाया जाए। पहले 4 दिन तक सर। पहले 10 दिन तक 4,000 रुपये, 10 दिन तक पहले 10 दिन तक 4,000। 4,000 रुपये प्रतिदिन, तथा उसके बाद 8,000 रुपये प्रतिदिन जुर्माना पार्टी पर लगाया जाएगा। लगाती है साइडिंग्स पे? पार्टी लगाएगी, रेलवे कहीं नहीं लगाएगी, अच्छा। ठीक है। इसका एग्रीमेंट होता है वगैरह, तो टेंडर पड़ता है तब लगता है पार्टी को, ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेवरेज को रेलवे की भूमि पर या वर्तमान माल गोदाम में लगाने की अनुमति डीआरएम द्वारा प्राइवेट पार्टी को दी जाएगी। तो मतलब
इलेक्ट्रॉनिक वेव इन मोशन वेव ब्रिज को लगाने की अनुमति अब डीआरएम द्वारा दी जाती है। पहले किसके द्वारा दी जाती थी? महाप्रबंधक के द्वारा। अब परंतु ये पावर डीआरएम को दी गई है। इसके अलावा सीनियर डीओएम जो है जगह का चुनाव करेंगे तथा सीनियर डीसीएम, सीनियर डीईएन और सीनियर डीएमई की सहमति ली जाएगी। दोबारा बोलना, सीनियर डीसीएम और डीआरएम तो अनुमति देंगे इसको लगाने की, सीनियर डीओएम जगह का चुनाव करेंगे, सीनियर डीसीएम, सीनियर डीईएन और सीनियर डीएमई की सहमति ली जाएगी इसको लगाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे फिर। ठीक है, इंजन ऑन लोड वाला आपका सर्कुलर आपके पास भेज देता हूँ और इसका भी भेज देता हूँ 2.8 वाला जो। ठीक है, जो ग्रुप में ऐड है उनको भेज दूंगा सर सीटीआई साहब। वेवरेज किस काम में आता है? वेब्रिज किस काम आता है? वेट के वेब्रिज लिए। का मतलब क्या है? तुला चौकी माल तोलने के लिए रेलवे लगवाती है भाई। पार्टी का जहां से माल लोड होगा तो उसका वजन भी किया जाएगा ना, किया जाएगा। इस काम में आता है वेब्रिज। वे मतलब तोलने वाली मशीन। सर ये जो बरेली कैंट ठीक, में लगा हुआ था वो मशीन अब बंद हो गई है क्या? वो तो पहले रेलवे ने लगाई थी लेकिन अब जो है सब जगह पार्टी लगा रही। सर ये जो पहले 10 दिन का जो 4,000 रुपए प्रतिदिन का जो जुर्माना है वो हाँ, रेलवे पर लगेगा पार्टी द्वारा? नहीं नहीं, पार्टी लगाएगी, रेलवे लगाएगी पार्टी पर। अच्छा, रेलवे लगाएगी पार्टी पे, ठीक है सर। और क्या है? और उसके बाद 8,000 रुपये प्रतिदिन है। हाँ जी। पहले 10 दिन में 4,000 था सर, ये 10,000 रुपए था पेनल्टी। पहले 10 दिन में 4,000, उसके बाद 8,000 रुपये। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, रखे हो। सर ओके सर, ओके। जी, सर ये वाली पीडीएफ भेजिएगा जो अभी शेयर कर रखी है आपने। ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जपना जितना मुरादाबाद वाले तो जब नाम ही रप रहे हैं। जब नाम से ही जीवन कटेगा अब तो। अरे मुरादाबाद डिवीजन वाले तो जब नाम ही जप रहे हैं, कुछ और कर लो भाई। ठीक है वो बड़ा तो कर भाई, ही ठीक रहे हैं है। सर, वो तो कर ही रहे हैं। इस बार कुछ करके दिखाना है गुरु। कुछ आओगे इनसे सर? इनके जपना इनका अरे याद पकड़ सब लेंगे जब नाम को। सब बराबर है भाई, कंपटीशन में कोई कम ज्यादा नहीं होता। इसको कर दिया जी मीटिंग। आपको बधाइयां देते हैं हम सभी पहले से ही। हाँ ये तो है, पिंटू मीना और निधराम जी को तो बधाई हमारी तरफ से पहले है भैया। 3 चांस हो गए, हर बार ऐसे ही होता है सर। नहीं गुरु, इस बार पक्का है, कंफर्म है 101%।
छोड़ के क्या